वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। मुलाकात बहुत हवालों से अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान से जब भी किसी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात हो तो आम तौर पर हम तवक्को रखते हैं कि इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से और डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से पेशरफ्त होगी। और माजी भी हम देखें दोनों ममालिक का, तो अमेरिका के साथ हमारी जो तिजारत है दो तरफ़ा, अगर किसी एक मुल्क की बात करें, यूरोपियन यूनियन वैसे हमारा ट्रेडिंग ब्लॉक के तौर पर सबसे बड़ा पार्टनर बनता है, लेकिन एक मुल्क वाहद अगर मुल्क के तौर पर देखें तो अमेरिका वो मुल्क है जिससे हम कुछ 7-8 अरब डॉलर की तिजारत करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। कोई 5-6 अरब डॉलर की हम बरामदात करते हैं और कोई 2-2.5 अरब डॉलर की वहाँ से इंपोर्ट्स करते हैं। ट्रेड बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में, और आइंदा आने वाले सालों में भी अगर अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी बरकरार रखता है, वो जैसे उन्होंने इंडिया और बाकी ममालिक के साथ किया है टैरिफ वॉर्स के अंदर, वो सूरत हाल नहीं पैदा होती तो इम्कान मौजूद है कि हम अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अर्निंग्स वहाँ से हासिल करते रहेंगे। कुछ नई डायमेंशंस ऐड हुई हैं ट्रंप के आने के बाद, लाइक क्रिप्टो, उनकी फैमिली भी उस बिज़नेस में है। विटकॉफ जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिडल ईस्ट के लिए, उनका बेटा उसके अंदर इंगेज है, तो वो भी उनका एक पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है जिसमें इम्कान है कि आइंदा आने वाले महीनों में कुछ पेशरफ्त हो। हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी साकिब साहब अमेरिका में मौजूद है और वो इस मामले में पेशरफ्त कर सकते हैं। माइनिंग के अंदर काफ़ी इम्कान है कि रेकोडेक के अंदर जो काफ़ी डेवलप्ड एरिया, जिसमें अंदर एक ऐसी माइन है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन दी वर्ल्ड है, और उसके अंदर उनकी सरमायाकारी आने का इम्कान है, इसलिए कि उन्हें रेयर अर्थ्स चाहिए, और रेयर अर्थ्स अगर चाइना से उनको नहीं मिल पाती तो ये एक बड़ा, पाकिस्तान का जो इलाका है रेकोडेक वाला, वो एक बड़ा एरिया बन सकता है जहाँ से उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। ऑफशोर ड्रिलिंग, ये उनका थर्ड एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके अंदर वाज़े तौर पर अमेरिकी इंतज़ामिया का इंटरेस्ट है कि हम पाकिस्तान में जाएँ और ऑफशोर ड्रिलिंग में हिस्सा लें। लेकिन दोनों ममालिक का जो माजी है उसके ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। कभी तो लगता ये था कि हम उनके मेजर नॉन नेटो एलाई, ये हमें कहते हैं मेजर नॉन नेटो एलाई, और कभी हम मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन जाते हैं उनके। ये इसलिए है कि जब उन्हें अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स इस इलाके के अंदर परसू करने होते हैं तो हमें इम्ब्रेस कर लेते हैं, दोनों बाजू खोल के हमें गले लगा लेते हैं। जब वो फॉरेन पॉलिसी गोल्स अचीव हो जाते हैं तो फिर वो सैंक्शंस लगा के पीछे हट जाते हैं। जब जिस ज़माने से पाकिस्तान से, बुड्ढा बेट से उनका वो U-2 उड़ा करता था चाइना की जासूसी करने के लिए, उस ज़माने से लेकर सीटो सेंटो की रुकनीत तक, और फिर जहाद अफ़गानिस्तान में हम उनके साथ सफ़े अव्वल के इत्तेहादी थे, पाकिस्तानी इलाकों से एज लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था इन तमाम जहादियों को तरबियत देने के लिए रूस के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। और फिर वॉर ऑन टेरर में भी 9/11 के बाद पाकिस्तान ने वो जंग लड़ी और अल्टीमेटली वो पाकिस्तानी इलाकों में आ गई। पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कुछ खोया है अमेरिका के साथ देते हुए, लेकिन ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल पार्टनरशिप हम डेवलप नहीं कर पाए। तो ये रखनी चाहिए, आर्मी चीफ की जो उनसे बायलैटरल मीटिंग हुई थी वो एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड था अमेरिका की अफ़गानिस्तान से विड्रॉल के बाद। तो अब आज भी इम्कान मौजूद है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर के साथ उस मीटिंग में वाइट हाउस में शामिल हों, तो उनको वो बातें डिस्कस करनी चाहिए जिससे हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात देरपा बुनियादों के ऊपर और ऐसी उसकी बुनियाद हो कि जिसको लेकर हम आगे चल सकें। ये ना हो कि उन्हें बगराम एयर बेस चाहिए तो हमें तो वो जफ़ा डाल लें, लेकिन बगराम के बाद वो दोबारा हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएं और चलते बने। वो वाली सिचुएशन हमें डेवलप होने से गुरेज करना चाहिए। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे ये पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात और जो ओवरऑल UN जनरल असम्बली की साइडलाइंस के ऊपर मिडल ईस्ट के हवाले से भी मुलाकातें हो रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जनरल तारिक साहब, पहले आपसे आगाज़ कर लें। अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में एक डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो आमतौर पर उसको बेनिफिट ही करना चाहिए, बेनिफिट होगा पाकिस्तान का, लेकिन माजी हमारा अजीब है, उतार चढ़ाव वाला। 25 साल से वो इंडिया को बिल्ड कर रहे थे। बिल क्लिंटन के विजिट के बाद वो एक उन्होंने अपने नेक्स्ट स्टेप इन बायलैटरल पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ। उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने डंप कर दिया और इंडिया से जप्पी डाल ली। अब उन्होंने मोदी से लड़ाई कर ली, मोदी को डंप करके हमें दोबारा एम्ब्रेस कर रहे हैं। आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें माजी से सीखना चाहिए। हमारे US के तल्लुकात में उतराव चढ़ाव आते रहे और कभी बहुत हम जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन बन गए जब जहाद USSR के ख़िलाफ़ हो रहा था और उन्हें पता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत बनने जा रहा है, और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खुद साइन करके देता था कि वो बनने नहीं जा रहा, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू नहीं कर रहे थे जब उनके इंटरेस्ट हमारे से अलाइन थी। तो लेसन ये है कि पर्सनैलिटी तो ठीक है, बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे फील्ड मार्शल की है, शहबाज शरीफ साहब की है, बड़ी प्रोएक्टिव सी बातचीत वो करते हैं, लेकिन मैटर अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट करती हैं।
तो ट्रंप साहब की इंटरेस्ट इस वक्त क्या है पाकिस्तान में? एक तो आपने बड़ा हाईलाइट किया, हाइड्रोकार्बन है। वो कहते हैं यहाँ इतने ज़्यादा रिजर्वायर है, शायद पाकिस्तान इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। फिर आपने क्रिटिकल मिनरल की बात की, रेयर अर्थ मेटल की बात की। हमारा गिलगित बल्तिस्तान, मैं बलूचिस्तान का शाहिद हूँ, मैं सीनियर ऑफिसर के तौर पर रहा हूँ, वो भरा हुआ है। आप नाम लें माइन एंड मिनरल का, वो वहाँ से मिलता है। और फिर जैसे ऑफिशियली स्टेट किया गया कि पाकिस्तान का 68% माइन एंड मिनरल से भरा हुआ है। देखें, तो ये उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और ये सदी भी जियो इकोनॉमिक्स की है। बलूचिस्तान तो में माइंस रेकोडिक के अलावा खुदार वाली जो पूरी बेल्ट है वो कहते हैं ऑयल एंड गैस रिच है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। मुझे वहां बताया गया, ऑफिशियली बताया गया कि इतना यहाँ ऑयल एंड गैस है कि अगर मिडिल ईस्ट से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, इतना ही रिच है। मैंने ऐसी जगह भी देखी वहाँ कोल्लू में, जहाँ मरी वो कंट्रोल तजड़ी में, कि ज़मीन पे आप आग लगाएं तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो सरदारों ने अपनी मोनोपोली मचाई हुई है। अभी भी वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी एरिया से एरिया बनाना चाहती है। 2 जजेस ने स्टे दिया हुआ है, 4-5 महीने हो गए, और हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ऐसे अनासिर जो मुल्क की तरक्की में रुकावट हो, मुल्क की सिक्योरिटी को उसको स्ट्रेंथन ना करें, हमें उनको आड़े हाथों से लेना चाहिए। अमेरिका आएगा ऑनशोर के लिए, क्योंकि ऑफशोर में उनका इंटरेस्ट बड़ा वाज़ेह है। ऑफशोर में वो जाना चाहते हैं, जहाँ केकड़ा 2 का हमने एक प्रोजेक्ट किया था, वो आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस बेल्ट में भी कहते हैं बहुत ऑयल है, बड़ा ऑयल है। देखें, जब आप कह देते हैं ऑलमोस्ट 70% ऑफ पाकिस्तान माइन एंड मिनरल, रेयर अर्थ मेटल से भरा हुआ है, दैट मीन पूरा पाकिस्तान ही इसमें है। और बलूचिस्तान को तो चप्पा चप्पा है वहाँ। लेकिन आप वहाँ जिप्सम लें, ग्रेनाइट लें, ऑयल लें, गैस लें, सोना लें, तांबा लें, कोल लें, आप नाम ले, वहाँ चीज़ मौजूद है, लेकिन हम उससे पूरा फायदा नहीं उठा रहे। अमेरिकी कंपनियां आएंगी, आपकी तो क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट $500 मिलियन की तो आपसे वो MOU साइन करके चले गए हैं। अब हमें करना यही चाहिए। रेकॉर्ड स्पेसिफिक है, बाकी एरियाज में अभी नहीं, अभी रेकॉर्ड जी मतलब शुरुआत हो चुकी है। हमें आज जैसे मिल रहे हैं, जैसे आपने इंट्रो में कहा, आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब। देखें, शहबाज शरीफ से वो अलग मुलाकात कर चुके हैं। जब अरब के 7 मुल्कों के लोग मिले, हमारे पास शहबाज शरीफ साहब थे, उनसे मिले, साक डार साहब से मिले, फील्ड मार्शल से लंच से 1-on-1 मुलाकात, वो तो पहले हुई ना। आप देखें, मुलाकातों के बाद मुलाकातें हो रही हैं, कभी इधर हो रही हैं, कभी SCO में हो रही हैं, कभी सऊदी अरेबिया में हो रही हैं, और वहाँ पे हमारी सियासी अस्करी क़यादत इकट्ठी है। देखिए, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो ये हमने गलतियों से सीख के आगे चलना है, और चाहे सियासी क़यादत मिले, अस्करी क़यादत मिले, पाकिस्तान की इंटरेस्ट आगे रखनी चाहिए और उसको कैपिटलाइज करना। जितना हम गेन कर रहे हैं, उतनी इंडिया की स्पेस कम हो रही है। डॉक्टर तारिक साहब से पूछें। डॉक्टर तारिक साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी, और पाकिस्तान के हवाले से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या इम्कानात? जी मैं साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी किसी भी मुल्क के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका बिलखुसूस, अगर ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा गर्मजोशी आ रही है या बेहतरी आ रही है, तो उसे खुशाइन करार देना चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ कि खुशकू व शुबाक के एलिमेंट वो नहीं ढूंढने चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ हम इन ताल्लुकात को लेंगे, और खुशाइंदा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। जनरल साहब ने एक दूसरे एंगल से किसकी बात की है, लेकिन अगर आप पोलिटिकल देखें तो मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जो एक स्ट्रेटेजिक गेन की है पाकिस्तान ने, वो बड़ा एविडेंट है। और वो सिर्फ अमेरिका में नहीं, हमारी जिन जिन ममालिक के साथ, आप हमारे मिडल ईस्ट में देखें, आप ईरान के साथ देखें, बांग्लादेश के साथ देखें, पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट आया है। और पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने एक रीजनल पीस स्टेबलाइजर के तौर पे भी माना है, और एक ऐसे मुल्क के तौर पे माना है जो जारियत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर उसके खिलाफ जारियत हो तो उसका जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को अददी एतबार से भी, मैं वेपनरी की बात कर रहा हूँ, साइज़ के एतबार से, हर हवाले से इंडिया हमसे बहुत यानी कि स्ट्रेंथ रखता था। लेकिन अल्लाह के फजल से जो आपने जिस जुर्रत और इस्तकामत के साथ मार्का हकमों ने जवाब दिया, उससे आपकी एक पोजीशन जो है वो मानी गई है। और उसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है अब आपकी पूरी दुनिया में जो आपकी प्लेसमेंट होती है वो बढ़ी है, पहले से आपकी रैंकिंग में इजाफा हुआ है हर एतबार से। ये तो एक बात है। डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरी बात ये है, देखें ना आप, तो फॉरेन पॉलिसी में आपका 2-3 बड़े सेंट्रल पिलर्स हैं। कश्मीर सर फहरिस्त आ जाएगा। अब इंडिया वाली आपने जंग का हवाला दिया, तो इंडिया के साथ हमारा जो वाटर ट्रीटी है, वो वाटर ट्रीटी उन्होंने हेल्ड इन बेस की हुई है। उसके लिए भी हमें अमेरिका से ताउन चाहिए कि वो हमारा साथ दे इस मसले के ऊपर। तो बड़े दो इंपॉर्टेंट एरिया, अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी आ रही है पाकिस्तान, इंडिया उसको सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल दूसरी अपनी गुफ्तगू के हिस्से में बिल्कुल उधर ही आ रहा था कि एक तो ये पोजीशन है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस खिते में भी देखें तो पाकिस्तान को अमेरिका जैसे अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है, और उसमें चंद चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कश्मीर की आपने बात की, तो इंडिया जो है वो कश्मीर को एक इंटरनेशनल से रीजनल और उसके बाद जो है बायलैटरल
इशू कहना शुरू हो गया था। और फिर उसके बाद 2019 में जिस तरह उसने कश्मीर को जम करने की कोशिश की एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। आज दोबारा वो मसला जो है पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ है और दोबारा उसे सब ये कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल इशू है।